जिक्र उसी का होता है जिसकी फिक्र होती है। थोड़ी देर बाहर से भीतर की ओर वर्तमान में रहना, सेल्फ डिस्कवरी में निरंतर बने रहना, खुद से आगे निकल इतना कि कल तू भी यकीन ना कर पाए खुद को आईने में देखकर। बहुत रिलैक्स हो जाना, शांत एकांत। दिन का चाहे थोड़ा समय लो, लेकिन जब तुम्हें किसी की जरूरत ना पड़े, यहां तक कि तुम्हें किसी गैजेट की भी जरूरत ना लगे। हाँ, अब तुम कहोगे कि आजकल अपने आसपास लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, पर डिजिटल वर्ल्ड में हमारे चाहने वाले बहुत हैं। लेकिन नहीं, बस जब तुम बिल्कुल अकेले हो और तुम उस पल को भरपूर एंजॉय करो, उसी पल में जियो। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि इंसान जल्दी से अकेला नहीं होना चाहता, क्योंकि जहां वो अकेला हुआ वहां से तुरंत ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में एंटर हो जाता है। और जैसे ही वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में एंटर होता है, भीतर जो गंदगी पड़ी है वो उसी को परेशान करने लगते हैं। इसीलिए तुम चाहते हो कि तुम्हारे आसपास किसी ना किसी की भीड़ रहे, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो रियल हो, चाहे डिजिटल वर्ल्ड हो। तुम हमेशा भीड़ से घिरे रहना चाहते हो। और जहां ये भीड़ अलविदा होती है, वहीं तुम्हारी सब कॉन्शियस की भीड़ उमड़ कर आती है। ध्यान रहे, हर इंसान अपने भागते रूटीन से थोड़ा सा ब्रेक चाहता है, लेकिन उस ब्रेक में भी हम कभी एकांत नहीं चाहते, बल्कि उस ब्रेक में भी हम और ज्यादा अननेसेसरी से घिर जाते हैं। हम सभी का यह अनुभव है कि कोई ब्रेक लेकर अकेले नहीं रहना चाहता, क्योंकि अकेले होते ही तुम्हें तुम्हारा मैल, तुम्हारी गंदगी तुम्हें ही परेशान करने लगती है। इसी मैल को दूर करने के लिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। बहुत गिनाते रहे, गिनते रहे औरों के गुण दोष, अपने अंदर झांक लो तो उड़ जाएंगे होश। ये धारा अंतस की है, तुम्हें अपने पर नजर रखनी है। बस जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता तो वहां पहुंचने के बाद अपने आप दिखने लगेगा। बस तुम रिलैक्स रहना, मौन रहना, शांत रहना। पिछले वॉल्यूम में हमने देखा, एक ढंग है आसक्ति रहित, कामना रहित, वासना रहित होकर इस मार्ग पर बढ़ना। दूसरा ढंग है ब्रह्मचर्य का पालन, यानी भूख को कम करना, उपवास, उनोदर के द्वारा तीनों चक्रों की अग्नि को कम करना। लेकिन ये ध्यान का मार्ग कैसा होना चाहिए, उसके लिए नेक्स्ट 2 श्लोकों में बताया गया। सब इंद्रियों के द्वारों को ब्रह्म में रोककर, यानी लक्ष्य ब्रह्म की अनुभूति का होना चाहिए। स्वयं को ईश्वर में रोकना है। दूसरा, मन को हृदय यानी अनाहत चक्र में स्थित करके, जहां चित्त की अग्नि प्रज्वलित होती है उसे हृदय कहा, जहां प्रेम पैदा होता है, क्योंकि यही अग्नि तुम्हें चैतन्य तक ले जाने वाली होती है। तीसरी बात कही, प्राण को मस्तक में स्थापित करना। प्राण यानी ऊर्जा, यानी लाइफ फोर्स को मस्तक में फील करना है। चौथा कहा, परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष, यानी पहले आज्ञा चक्र पर आना, फिर आज्ञा चक्र पर ज्यादा से ज्यादा देर रहना। दूसरी बात हुई, यानी ध्यान में बैठने से पहले केवल ब्रह्म की अनुभूति, ईश्वर की अनुभूति करनी है, उसकी याद में डूबते चले जाना है। उसके बाद मन को हृदय में स्थित करना है, अपनी ऊर्जा को आज्ञा चक्र में लाना है, फिर उसमें थोड़ी देर स्थिर हो जाना है। जो पुरुष परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर ओमकार, इस एक
अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग यानी शरीर के पार चला जाता है, वह पुरुष परम गति यानी आत्मज्ञान को प्राप्त होता है। बहुत प्यारी बात है। इस प्रकार ध्यान करने से जो परिणाम होगा उसका परिणाम क्या होगा, ये नेक्स्ट श्लोक में बताया गया। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। यहां भगवान ने एक बात पक्की कर दी कि जिसने भी एक बार मेरा अनुभव कर लिया वो इस पुनर्वर्तन में नहीं आता, इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता, भटकता नहीं है। फिर वो जो इस मार्ग को समझ कर चलेगा वो अपनी वासनाओं और संस्कारों को खत्म करता हुआ पर ब्रह्म के साथ कभी भी एक हो सकता है। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो मेरे स्वरूप को अनन्य भाव से स्मरण करता है उस मुझ में युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूं, सरल हूं और उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। और यहां कहा गया अनन्य भाव से, यानी हर बात में जो है तो ईश्वर, है तो ईश्वर, बस ये थॉट क्रिएट करते चले जाना। इसके बाद कहा गया परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर यानी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, यानी यहां सब कुछ लीला चल रही है, बस एक खेल चल रहा है। इस खेल में से कौन बाहर आ सकता है, जिसका जीवन स्वयं खेलपूर्ण हो जाए। या किसी भी चीज को सीरियसली मत लो, तभी तुम इस खेल में से बाहर आ सकते हो। चाहे तुम सीरियस हो या चाहे हैप्पी हो, बस लेकिन जब तुम खेल पूर्ण हो जाओगे तभी तुम जीवन को जी पाओगे। जागे रहना। नाम तेरा ऐसे लिख चुके हैं अपने वजूद पर, नाम तेरा ऐसे लिख चुके हैं अपने वजूद पर कि तेरे नाम का भी कोई मिल जाए तो भी दिल धड़क जाता है। ओ मेरे अस्तित्व, ओ माई एग्जिस्टेंस, बस नव वर्ष में यही कृपा बनाए रखना। आदत सी लग गई है, आदत सी लग गई है तुझे हर वक्त सोचने की, अब इसे ही प्रेम कहते हैं या पागलपन, ये मुझे पता नहीं।